नाजरीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नागार्जुन, जो कि राइज हॉस्पिटल पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हैं एमबीबीएस और एमडी स्पेशल फॉर इंटरनल डिजीज़। तो हैदराबाद से ये एमबीबीएस हैं और न्यू दिल्ली से ये रहने वाले हैं। तो इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन जी, तो इंटरनल मेडिसिन में ये स्पेशलाइजेशन है इनकी। तो डॉक्टर नागार्जुन साहब, सबसे पहले हम आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो मौसम है वो काफ़ी खुश्क है, बारिशें नहीं हो रही हैं, तो इससे काफ़ी मरीज़ हमारे जो है वो ड्राई कफ से सफ़र कर रहे हैं। छाती में इन्फेक्शन हो गई है, बहुत सारी चेस्ट प्रॉब्लम है और बीपी के भी अटैक्स हो रहे हैं। तो ख़ास करके हम बात करना चाहेंगे कि ड्राई कफ का रीज़न क्या है, इससे कैसे हमारे पेशेंट जो है, काज क्या है, इसके रीज़न क्या है और कैसे पेशेंट्स हमारे जो है इससे जो है वो बच पाएंगे। देखिए, एक होता है मौसम। जब आपका वेदर जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपके जब भी वेदर चेंजेस होंगे तो आपको कोल्ड कफ ये चीज़ों की दिक्कत आएगी। रीज़न बिहाइंड इसका 90% जो जंक ऑफ रीजन है उसमें कभी भी बैक्टीरिया का रीज़न आपको कम आएगा और वायरल इटियोलॉजिस आपको विंटर्स में ज़्यादा आएंगे, जी। वायरसेस। तो वायरल फीवर्स का आपका मोर देन 90% जंक होता है। बट फिर भी आपको जब आप कफ देखते हैं, अल्टीमेटली बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन इसलिए होता है। रीज़न ये है कि वायरस कभी भी आपको हमेशा अटैक करते रहेगा, बट उस चीज़ के लिए आप प्रोन कब होंगे, जब आपकी इम्यूनिटी, जी। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रोग निरोधक शक्ति, जी। जिस दिन एक इंसान की रोग निरोधक शक्ति कम होगी उसके वजह से वायरस के ऊपर बैक्टीरिया आके अटैक करेगा। मतलब इन दोनों का जो अटैक है साथ ही साथ में लगा रहता है। जी। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो बैक्टीरिया का अटैक से आप बच जाएंगे। बस वायरस का अटैक होगा जो हालांकि 2 से 3 दिन रहेगा, 4 से 5 दिन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। कभी भी किसी को अगर कफ है तो हमेशा कफ सिरप से दूर रहना। जी। कफ सिरप से हमेशा दूर रहना, राइट। जी, वो नहीं पीनी है। नहीं पीना है जब तक आपको स्पेशली डॉक्टर उसको एडवाइस कर रहा है। और डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करता है केवल जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उन लोगों में एडवाइस करता है 99%। जी। अदरवाइज डॉक्टर्स यूजुअली कफ सिरप्स एडवाइस इसलिए नहीं करते। अगर आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन है लंग्स में, उसका ऑलरेडी सेक्रेशंस आपको बना जा रहा है, मैंने अगर आपको खांसी की दवा दे दी जिससे आपकी खांसी तो रुक जाएगी, बट आपके छाती में वो बलगम जम जाएगा। वो बलगम जम गया तो पहले तो था वायरल जो 4 से 5 दिन में ठीक हो जाना था, जी। जी। बट अब उस सिरप के वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा जी। जो निमोनिया में तब्दील हो जाएगा। एक बार इंसान को निमोनिया हो गया फिर उसको ट्रीटमेंट करना, कॉम्प्लिकेशंस झेलना के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेटर है कफ सिरप्स के पास नहीं जाना, जी। बिल्कुल नहीं जाना। और ठंडियों में हमेशा जब भी ऐसा मौसम कोई भी चेंज होता है, जी। वायरल फीवर से आप कभी बच नहीं सकते। जी। वायरल फीवर हालांकि हर 10 में से 9 लोगों को होना ही होना है, अब बचोगे नहीं। बस इसमें यह है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी। आप घर पे रहें, घर पे और धूप में भी जब जाते हैं घर पे भी रहते हैं, आपने लूक वार्म वाटर, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नीम गर्म पानी। हाँ गर्म पानी, नीम गर्म पानी आपने कम से कम की बात कर रहा हूँ 3 से 4 लीटर आपने पीना है, जी। उससे कम नहीं। क्योंकि कभी भी किसी को भी जब इन्फेक्शन होता है सबसे पहले उसके बॉडी में पानी की जो मात्रा है वो भाप के द्वारा निकल जाती है। जी। और हमारा बॉडी 60 से 70% केवल पानी पे डिपेंडेंट है। हमारे बॉडी में और कुछ है ही नहीं, 60 से 70% पानी है। तो जिस दिन उसके बॉडी में पानी की कमी होगी, एक्चुअली में वो वीक उस कारण से होगा। जी। उसको कफ के वजह से वो वीक नहीं हो रहा है, वो वीक हो रहा है इस कारण से जिसमें उसको पानी की कमी है। क्योंकि खाने का मन नहीं होगा, जी। पीने का मन नहीं होगा, वो ना खाएगा ना पिएगा, पानी की कमी है। उसके ऊपर खाना नहीं खाया, उसको जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वो सारी चीज़ों की कमी है। जी। पानी नहीं है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, उसका बीपी नहीं होगा, फिर कम होता रहेगा, वीक होता रहेगा, फिर अल्टीमेटली डॉक्टर के पास इन कंप्लेंट से प्रेजेंट करेगा। तो कभी भी किसी को भी अगर इन चीज़ों से बचना है
तो मेरा सजेशन ये है कि पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पिए। और अगर मैं घरेलू की बात करूँ आपको, जो इनिशियल स्टेजेस में आपके लिए इफ़ेक्टिव है, इनिशियली ओनली, जी कि आपने गर्म पानी कर लिया, जी जी थोड़ा सा हल्दी डाल लिया, उसका भाप लेते हैं, जी वो सच्ची में इफ़ेक्टिव है। क्योंकि वो क्या करता है, हमारे लंग्स में जो भी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जो चैनल्स होते सुराख हैं जो छोटे छोटे, उसे खोलता है। जी। उसे खोलने से क्या है, ऑक्सीजन अच्छे से वहाँ तक जाएगा जी और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। जी तो छोटा मोटा जो वायरस का बुखार है वो फिर भी आपको 2 से 3 दिन तंग करेगा, उसके बाद अपने आप निकल जाएगा, छोड़ देगा। जी इसमें सबसे अच्छी टैबलेट एक है जिसे बोलते हैं सिनारेस्ट। जी वो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है स्टार्टिंग स्टेज में, प्रोवाइडेड आप अच्छे से पानी पी रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो, ये सारी हैबिट्स आपकी परफेक्ट है। क्योंकि पानी पीने का मन हमें भी नहीं होता, जी मगर हम अभी भी बिना किसी दिक्कत के भी एक ठंडे इलाके में अगर हम हैं तो हमें पानी पीना पड़ेगा। जी तभी आपका ब्लड जो है वो कभी भी गाढ़ा नहीं होगा, जी नॉर्मल फ्लो में रहेगा। ब्लड गाढ़ा होने के फिर अपनी दिक्कतें हैं, अटैक्स आते हैं। जी उसलिए अटैक्स ठंडियों में ज़्यादा आते हैं और आधी रातों में ज़्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा वो नीम गर्म पानी है जो पीने की आदत है ठंडे इलाके में रहने वालों को हमेशा ही रहनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बलगम जैसे ड्राई कफ, एक कफ होगी ड्राई खुश्क जिसमें बलगम मुंह से नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, एक वो हो गई जिसमें बलगम निकल रहा है। राइट। तो बलगम निकलने वाले के लिए क्या क्योर करना पड़ेगा, कैसे उसका ध्यान रखना पड़ेगा? और बलगम के बगैर वाले जो है उसके लिए भी आपने कहा कि पानी पिए, गर्म पानी पिए, या एटलीस्ट सिनारेस्ट का इस्तेमाल करें। हाँ, जी। तो जो बलगम वाली है, बलगम अगर किसी को निकल रहा है तो 99% वो इन्फेक्शन है, जी तब आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली संपर्क करिए। बलगम निकल रहा है जी। तो आपको संपर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि बलगम 2 लोगों को निकलता है, एक इन्फेक्शन में निकलता है और एक जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं, उन लोगों में इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बड़े होते हैं। जी तो उन लोगों में अक्सर बलगम निकलता है। बलगम निकल रहा है वो कभी भी नॉर्मल नहीं है, जी वो इन्फेक्शन है। आप इमीडिएटली डॉक्टर का संपर्क करिए, वो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, बलगम की भी जांच कराएंगे, जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं वो इमीडिएटली करेंगे। मतलब वो चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको घर में रह के नहीं करना कुछ, जी उसके लिए आपने आ जाना है। जी। तो एक और भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगर जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है, ये भी छाती से ही रिलेटेड है, ये भी चेस्ट से भी रिलेटेड है। राइट। तो इसकी सिम्टम्स क्या होंगी इस केस में? बलगम के बगैर की खांसी होगी, बलगम वाली होगी, उसको पहचानेंगे कैसे मरीज़, ये कौन सी खांसी है, किस किस्म की खांसी है? क्योंकि टीबी के लिए भी फाइनली जो है बलगम का टेस्ट ही होता है। अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी बेसिकली जैसे आपने बताई, मेरी पढ़ाई हैदराबाद और न्यू दिल्ली से हुई है, स्पेशलाइजेशन। तो हमने हमारी ज़िंदगी में इतने टीबी मरीज़ देखे हैं जिसकी कोई वो नहीं है, हद ही नहीं है। जी पढ़ाई और मरीज़ दोनों की चीज़ें अगर मैं बताऊं तो टीबी एक्चुअली में जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें 99% लोगों को लगता है कि टीबी फैलने वाली बीमारी है और टीबी केवल छाती की बीमारी है करके। बट असली में टीबी ऊपर हमारे सर के ऊपर जो बाल है वहाँ से अगर मैं शुरुआत करूँगा तो नीचे जो हमारा पाँव का घुटना है, जी जो नीचे की बड़ी उंगलियां हैं, वहाँ तक हमारे बॉडी के हर हिस्से में टीबी हो सकता है। जी हाँ, ये एक्चुअली पहले की बातें थी कि ये लंग्स का इन्फेक्शन है करके ना, अब ऐसा नहीं है। अब ये हर हिस्से में होता है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या है बोलने से, इंसान को सबसे ज़्यादा जो बुखार है वो रात के टाइम पर आएगा टीबी के लिए। टीबी का। जी मतलब क्लासिकल एक 10 फीचर्स हैं, 10 फीचर्स की हम बात करेंगे तो एक मरीज़ में शायद वो 10 ना आए, जी बट जो एक क्लासिकल फीचर्स हैं जो आपको अलार्म करने वाले हैं, जी वो है उसका बुखार आपको यूजुअली नाइट टाइम्स में ज़्यादा आएगा और सर्दी के साथ आएगा, कांपते रहेंगे आप एकदम, जी कंपन होगी बिल्कुल। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको वेट आपका डेली कम होता रहेगा, वेट कम होता है। कम होता रहेगा, वज़न कम होता रहेगा और आपका बुखार रात के टाइम पर आएगा और जो खांसी है वो जाएगी ही नहीं। जी अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग आपको जो टीबी है वो पहले की बात थी
कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है और ये बहुत फैलने वाला है ना, अब ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट इसका अब 100% है। बस इसका ये है कि पहले स्टेज में हमें पकड़ना है और इमीडिएटली इसे क्यूर करना है। 6 महीने की दवाइयाँ चलते हैं, 9 महीने के चलते हैं, 12 महीने के चलते हैं, 18 महीने के चलते हैं, 24 महीने के भी चलते हैं। डिपेंड करता है उनका कॉम्प्लिकेशन क्या है, उनकी प्रेजेंटेशन क्या है और उनकी रिपोर्ट्स क्या है। डिफरेंट स्टेजेस हैं इसके। अभी हमारे पास जैसे इलाज की मैं बात करूं, कभी भी किसी भी पेशेंट को बलगम निकल रहा है तो उसको अब सोचना नहीं है कि मैं इंतज़ार करता हूं। जैसे ड्राई कफ है, ड्राई कफ आपको एलर्जी से भी हो सकता है, एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। हमको फॉर एग्जांपल एक मूंगफली से एलर्जी है, उसका इलाज एक ही है कि वो मूंगफली आप ज़िंदगी पूरा नहीं खा सकते। आपको एलर्जी है तो है, मतलब उस एलर्जी को दूर करने वाली कोई दवा दुनिया में नहीं है। बस ये है कि एलर्जी कभी किसी इंसान को ज़्यादा हो जाती है तो इमीडिएटली वो और ज़्यादा नहीं होना है करके दवाई दे देंगे, मगर वो मूंगफली अगर से है तो वो मूंगफली वो फिर कभी नहीं खा सकता। ड्राई कफ यूजुअली एलर्जी से ज़्यादा होते हैं। एलर्जी से जिसको एलर्जी है उसको ड्राई कफ है। अभी जैसे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोगों को अक्सर आदत होता है चूल्हे पे खाना बनाना। तो वो चूल्हे के जो छोटे छोटे कोयले के जो चीज़ें हैं वो जाते रहते हैं, धुआं। उस धुआं से धीरे धीरे करके इंसान को एक COPD बोलते हैं। COPD मतलब वो एक ऐसा चीज़ है जो यूजुअली स्मोकिंग करने वालों का जैसे लंग्स बड़े हो जाते हैं, एकदम खिंच जाते हैं, उस तरह से उनमें भी लाइफ में हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, अंत में मैं एक ही बात आपसे और जानना चाहूँगा और अब हमारे सुनने वाले जो जितने भी हमारे सामीन हैं इस वक्त, उनको ये बताइएगा, ये मौसम जो खुश्क मौसम चल रहा है उसका भी असर हमारी छाती पे है या नहीं है कुछ? मैंने बारिश नहीं हो रही है काफ़ी देर से, तो इसका कितना असर रहता है? बहुत असर रहता है। बेसिकली बारिश, धूप, वायरल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें बैलेंस में होना चाहिए हमेशा। जी। और इन चीज़ों के वजह से होता ये है कि जब हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है जी तो नेचुरली हमारी जो खून की नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नज़दीक को आ जाते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी के सारे हिस्से में ही ब्लड जो जाना है वो गाढ़ा होके कम ही जाता है। तो नॉर्मली ही हम छोटी से छोटी इन्फेक्शन के लिए भी, जिसके चांसेस नॉर्मल वेदर में अगर 1 या 2% ही होगा आने का, इस सीज़न में वो बढ़ जाएगा। तो घबराना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक ड्राई कफ है और नॉर्मल सा बुखार ऐसा कुछ आ रहा है, आप सिनारेस्ट का टैबलेट लीजिए कोल्ड के लिए और वो भाप का जो सेवन करना है वो आप करिए, मगर जब तक ड्राई है, और ओनली फॉर 1-2 डेज़। अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा ये लक्षण कंटिन्यू हो रहा है, प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर के पास आइए। एक बार आपका बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाइए, एग्जामिनेशन करवाइए, क्योंकि लोगों को अक्सर ये चीज़ें कब कॉम्प्लिकेट करते हैं, जब एक BP का मरीज़ है, जी, शुगर का मरीज़ है, जी, उसको इसके ऊपर जब कोल्ड हो जाएगा जी, वो उसको ज़्यादा दिक्कत कर देगा। एक्चुअली में उसको दिक्कत नहीं होनी थी, मगर BP और शुगर पहले से ही है उसके पास, तो ये सारी चीज़ें मिलके ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो इन कॉम्प्लिकेशन से पहली स्टेज में ही बचना है, तो एज सुन एज पॉसिबल एक बार डॉक्टर से आके कंसल्ट करके, जस्ट प्राइमरी कंसल्टेशन, डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, वो फिर आपको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की है और काफ़ी जानकारी दी है, ख़ास करके ड्राई कफ और वायरल इन्फेक्शन के बारे में। तो आपके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपके लिए भी थैंक यू, और सारे जो भी गेस्ट हैं उनके लिए भी थैंक यू सुनने के लिए। जी शुक्रिया।